आज हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का सेट जो है एफ है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका आंसर की देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो ये लंदन है। इसके बाद है, बिग इंच संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो पाइपलाइन से संबंधित है। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, जैसा कि जानते हैं बिहार ही है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो ये सबसे कम किसका है? तो सिक्किम का है, क्योंकि ये पहाड़ीय क्षेत्र है। इसके बाद भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? जबकि ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और इसका जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, क्या कारण है? तो शिक्षा और रोजगार और व्यवसाय सभी कारण है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04% है, जबकि बिहार का जो है 64% है। पम्पास कहाँ है? तो पम्पास जो है अफ्रीका में है, ये घास का मैदान है, अर्जेंटीना में पड़ता है पम्पास। बर्मिंघम कहाँ है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में है, इसका आंसर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला देते हैं तो यही इस्पात बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है? ये परिवहन, संचार और सेवा, जिसमें भी ये सेवा हो जाएगा इसका आंसर। लाल कॉलर का संबंध है, ये प्राथमिक क्रिया से है। ये किससे है? प्राथमिक क्रिया से। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो रेलगाड़ी सबसे प्रथम जो है 1825 में चली थी। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, ये तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? अलवणीय मतलब मीठा जल यानी पीने वाला, वो 1% है। निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज कौन है? तो लोहा भी धात्विक है, मैग्नीज भी धात्विक है, तांबा भी धात्विक है, यानी इनमें से सभी होगा। वैलाडीला प्रसिद्ध है, वैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद गुरु मोहिसानी खान खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो है लौह अयस्क से संबंधित है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो बॉक्साइट ओडिशा है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय कहते हैं जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः दोबारा प्राप्त हो जाए, तो वो नवीकरणीय सौर ऊर्जा हो जाएगा। कलपक्कम किस राज्य में है? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, ये परमाणु बिजली घर है। नागपुर योजना संबंधित है, नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, 1 का जो विस्तार है वो इलाहाबाद से हल्दिया है, जबकि 2 का जो है सदिया से धुबरी है, इसका आंसर ए हो जाएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, ये हजीरा कहाँ है? तो गुजरात में है। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में है? तो कोंकण रेलवे का विस्तार जो है ये महाराष्ट्र में है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1853 में हुई। इनसेंट का संबंध किससे है? तो इनसेंट का संबंध जो है ये उपग्रह संचार से है। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पतन जो है ये मुंबई है। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? तो ये 1921 को माना जाता है। परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, ये जो है इनमें से सभी आएगा, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से, यानी डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये रोंट जेल को कहा जाता है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो ये भौतिक भूगोल से था संबंधित। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां है। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं, वो अप्रवासी कहलाते हैं। विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? लगभग सबसे ज़्यादा ही एशिया में निवास करती है, इसीलिए इसका 60% हो जाएगा, जबकि 80% लोग यहाँ निवास करते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये जो है ओडिशा में स्थित है। इसके बाद टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मानचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं, ये कपड़ा के लिए फेमस है। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी, नई नीति जो है लाई गई थी 1991 में। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये हुई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग जो है ये पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन इसका जो है नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया 2015 में। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज जो है 1.6 होती है, जबकि रेल लाइन की जो है तीन प्रकार होती है। विश्व व्यापार संगठन, इसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन, फिर से यही क्वेश्चन को मुख्यालय पूछ लिया गया है। मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? तो जेनेवा में है। आबादान उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो तेल पतन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का, जेरूशलम, वाराणसी, लगभग सभी जो है सांस्कृतिक नगर है। सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे किनारे लोग जो है बसते हैं, तो इसे कहते हैं रेखीय, यानी ये रेखीय बस्ती मिलती है, यानी बी आंसर हो जाएगा। मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस मतलब मिलियन सिटी, इसे कहते हैं मिलियन सिटी। विकास का केंद्र बिंदु है, तो जहाँ संसाधनों तक पहुँचना आसान हो, स्वास्थ्य हो, सब चिकित्सा व्यवस्था अच्छा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी इनमें सभी होगा, उसे ही केंद्र कहेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक कहाँ है? तो एशिया में है। इसके बाद निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो लैटविया का जो है सर्वाधिक है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। इसके बाद निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो वो कृषि है। जो कृषि जो प्राथमिक होता है, कृषि से जो भी संबंधित होता है वो प्राथमिक होता है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल गन्ना को भी रोपते हैं और कॉफ़ी को भी, रबर को भी, लेकिन गेहूँ को नहीं। गेहूँ हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन। पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। कोलकाता पतन किस नदी पर है? तो ये जो है गंगा नदी पर है। जब पश्चिम बंगाल में नदी चली जाती है तो वहाँ किनारे में जो है डेल्टा का निर्माण करती है, वहीं पर जो है कोलकाता है। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो पूर्वी तट पे पूछा जाता है, पश्चिमी तट पे कहता तो मुंबई हो जाता, लेकिन ये पूर्वी तट कह रहा है तो पाराद्वीप हो जाएगा। इसके बाद निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषित जो है यमुना नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा जब भी होता है तो वर्षा के कारण होता है, तो उसमें सल्फर गैस होता है, तो ये से जल प्रदूषण कहते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो ये गंगा नदी से संबंधित है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो ये हीराकुंड जो है महानदी पर है, और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? देखिए गंगा जो है उत्तर भारत की है, हुगली भी उत्तर भारत की है, दामोदर भी उत्तर भारत की है, और ये झारखंड में है, जबकि कृष्णा जो है दक्षिण भारत का है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? खनन नगर कह रहा है तो झरिया से भी कोयला निकलता है, रानीगंज से भी निकलता है, खेतरी से भी निकलता है, यानी इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी पटना हो जाएगा। सिंगरेनी है, सिंगरेनी क्या है? तो खनन नगर है। यहाँ जो है मोटी मोटी कोयला का चट्टानें निकलती है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। इसमें गेहूँ आ आता है, गेहूँ फसल उदाहरण है। तो देखिए अब पूछ दिया फिर से वही क्वेश्चन, तो गेहूँ फसल जो है रबी फसल का उदाहरण है, ए ऑप्शन हो जाएगा। और 68 चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो सबसे ज़्यादा चावल जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कपास उत्पादन में ये क्वेश्चन नहीं लगा है। निम्न में से किसमें टैनिक पाई जाती है? तो चाय में जो है टैनिक पाई जाती है, जबकि कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन पाई जाती है। सारा क्वेश्चन आपका हो गया है, एक क्वेश्चन बच गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें एवं सब्सक्राइब कर दें।